मेरठ के सोनू हत्याकांड को लेकर कश्यप समाज ने प्रदर्शन किया और भाजपा के बहिष्कार की चेतावनी दी। मेरठ के कश्मीरी पार्क के आसपास के इलाके में सुबह से ही पुलिस और पीएसी की 2 कंपनियां तैनात हैं। पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, लेकिन सोनू कश्यप को न्याय दिलाने की मांग कर रहे कश्यप बिरादरी के लोग नहीं रुके। उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कश्यप महापंचायत को देखते हुए कई लोगों को हाउस अरेस्ट भी किया गया। लगातार आसपास के जिलों से कई लोग पहुंच रहे हैं और आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। मौके पर मृतक सोनू कश्यप की बहन भी कश्यप समाज के पंचायत में पहुंची और रो रो कर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। मैं किसी जातिवाद पे कोई वो नहीं करने आई हूँ कि कोई जातिवाद करने आई हूँ कुछ। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, दोषी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, मेरा सहयोग करें। सोनू की बहन ने बताया कि घर में बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है, उन्हें यहाँ तक लेकर भी नहीं आ सकती। घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द न्याय दें। बस मुझे न्याय दिलाए, मेरा आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। आप बेचिंतित रहिए बहन जी, आज सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा है, आप बिल्कुल ना घबराएं। आज जब तक यहाँ पुलिस प्रशासन आके पूरी तरीके से हमें आश्वस्त नहीं करके जाएगा, यहाँ से हिस्सा लेनी है। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को, सोनू हम शर्मिंदा है। इसके बाद मौके पर जमा हुए लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी देने के साथ साथ उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपी मुख्यमंत्री की बिरादरी से है, इसलिए उसे बचाया जा रहा है। दरअसल 5 जनवरी की यह घटना है जब मेरठ के रहने वाले रोहित उर्फ सोनू कश्यप की हत्या करके उसके शव को जला दिया गया। मामला सामने आया, मामले में एक नाबालिग का नाम सामने आया जो कि ठाकुर बिरादरी का बताया जा रहा है। तब से ही मामला सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी, बसपा, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस, लगभग सभी विपक्षी दल इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने भी मामले को लेकर के पोस्ट की थी और उसकी निंदा की थी। इसके अलावा सपा विधायक अतुल प्रधान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे और परिवार को आर्थिक मदद भी दी थी और समाजवादी पार्टी के सांसद, एमएलसी भी सोनू कश्यप के परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार उन्हें रोका जा रहा था। इसको लेकर के भी तमाम खबरें आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मामले पर आवाज उठाई। इसके अलावा कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय भी बीते दिन परिवार से मिलने पहुंचे तो उन्हें रोका गया। उनकी गाड़ी को पुलिस ने बैरिकेडिंग से रोका। इसके बाद अजय राय का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उनकी पुलिसकर्मी से बहस होती दिखाई दे रही है। इसमें अजय राय लगातार पुलिसकर्मी से आगे जाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। अजय राय का कहना था कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। पुलिसकर्मी उन्हें तर्क दे रहे थे कि अगर आप आगे जाएंगे तो मौके पर और भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, स्थिति वहां पर संभालने लायक नहीं बचेगी। जिस पर अजय राय ने पुलिसकर्मियों से कहा कि चलिए ठीक है, आप मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ दीजिए, मेरे अलावा और कोई नहीं जाएगा। हालांकि पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर अड़े रहे और अजय राय को आगे जाने नहीं दिया। वहीं जब चंद्रशेखर आजाद परिवार से मिलने पहुंच रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था, जिस पर चंद्रशेखर भड़क गए थे और उन्होंने बयान दिया था कि मुझे रोकने का अगर कोई तरीका है तो मेरे सिर में गोली मार दो या मुझे फांसी पर चढ़ा दो, वरना जब तक मैं जिंदा हूं अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वो किसी राजनीतिक प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक दुखियारी मां और रोती हुई बहन के आंसू पोंछने जा रहे थे, जिनका कमाने वाला बेटा और भाई जिंदा जला दिया गया। मामला बढ़ता देख एसएसपी ने इसी दौरान एक बड़ा फैसला लिया और जांच स्थानीय पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी और साथ ही 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। लगातार बीते दिनों से जब से यह घटना सामने आई है उसके बाद से ही विपक्षी दलों की तरफ से इस मामले को लेकर के आवाज उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि सोनू एक ओबीसी समाज से आने वाला लड़का है और जो आरोपी है वो ठाकुर समाज का है, क्या इस वजह से उसे बचाया जा रहा है। इसके अलावा मामले में अभी तक सिर्फ एक नाबालिग की ही गिरफ्तारी हुई है। मामले पर और भी कई नाम सामने आ रहे हैं। कश्यप समाज ने जब मामले को लेकर आवाज उठाई और एक बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन किया, इस दौरान मृतक की बहन का बयान भी सामने आया। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के कातिल सब पकड़े जाएं, उसमें निर्दोषी कोई ना पकड़ा जाए, जो दोषी हैं वही पकड़ा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस कह रही है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, एक नाबालिग को करा है, अभी तक जो और कातिल है वो घूम रहे हैं। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मुझे इंसाफ चाहिए।
मृतक की बहन का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिया जाए और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस दौरान मृतक की बहन काफी रोती हुई भी देखी जा रही है। पूरे इलाके में इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बताते चले कि जिस गांव से ये घटना सामने आई है, उसी गांव के ठीक बगल वाले गांव में दलित मां की हत्या कर दी गई थी और उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया था। उसके तुरंत बाद ये मामला सामने आया, जिसके बाद मेरठ में सियासी चर्चाएं काफी जोर शोर के साथ उठ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दलितों और ओबीसी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया जा रहा है। मामले को लेकर के एनडीए में शामिल संजय निषाद भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि इस दौरान संजय निषाद को भी रोक दिया गया। संजय निषाद भी अपनी मांग को लेकर अड़ गए थे। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज खराब ना होने देने के चलते लगातार आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जो कि दलित या ओबीसी समाज से जुड़े किसी व्यक्ति का हो। ऐसे तमाम मामले लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आते रहते हैं। भाजपा पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मामले को लेकर अब क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की तरफ से इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, लेकिन बाकी के बचे आरोपियों की गिरफ्तारी कितनी तेजी के साथ होगी, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सोनू हत्याकांड से जुड़ी तमाम अपडेट सामने आ रही हैं, जो हम आप तक समय के साथ पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे तमाम अपडेट्स आप तक समय के साथ पहुंचती रहें। नमस्कार।